मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में ब्रह्मा कुमारीज के दिवंगत महासचिव बीके निर्भय भाई जी के निमित्त श्रद्धांजलि कार्यक्रम। रायपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता, बीके किरण, बीके वनीशा, बीके रश्मि और बीके नीलम समेत सभी ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बीके निर्भय भाई जी के आदर्शों से शिक्षा लेने की कही बात। महाराष्ट्र धामनगांव गढ़ी के शिव दर्शन म्यूजियम में पावन श्रेष्ठ सतयुगी संसार की स्थापना में अध्यात्म का योगदान विषय पर संत सम्मेलन का आयोजन। अचलपुर और अमरावती समेत अनेक जिलों से कई संतों ने की शिरकत। बीके नारायण ने कहा कि धैर्य और संयम के मर्यादाओं के साथ ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। वहीं संतों ने सेवा केंद्र प्रभारी बीके लता से सेवा केंद्र के आध्यात्मिक वातावरण को जमकर सराहा। दिल्ली के त्रिनगर सेवा केंद्र के द्वारा 2 दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन। बीके नेहा ने श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ धारणाओं के द्वारा देवतुल्य जीवन बनाने की दी प्रेरणा। बीके सुनीता, बीके सोनिया समेत अनेक सदस्यों ने अतिथियों को भेंट की ईश्वरीय सौगात। नोएडा सेक्टर 48 में स्थित ओजांक IAS एकेडमी गुरुकुल में विद्यार्थियों के लिए पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड विषय पर कार्यक्रम। स्थानीय सेवा केंद्र से आई बीके रुचि ने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताते हुए सकारात्मक विचार करने की दी सलाह। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ग्लोबल हॉस्पिटल में निःशुल्क कैरोप्रैक्टर शिविर का आयोजन। यूके से आए डॉक्टर एलियट और डॉक्टर कुआन ने 400 से अधिक मरीजों को पहुंचाया स्वास्थ्य लाभ। कमर दर्द, पीठ दर्द, फ्रीजिंग शोल्डर और गठिया समेत अनेक रोगों से ग्रसित मरीजों ने लिया लाभ। त्रिपुरा अगरतला के TIT इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के लिए तनाव प्रबंधन कार्यक्रम। बीके राकेश ने राजयोग का बताया महत्व। साथ ही कर्नल डॉक्टर आशीष समेत अनेक विशिष्ट लोगों को 1 मिनट की राजयोग की बताई विधि। इसके साथ ही त्रिपुरा पुलिस और राज्य राइफल्स के लिए पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में आयोजन। तो बीके कुमार और कुमारियों को स्व उन्नति के दिए गए टिप्स। अंत में अगरतला की बीके कविता की पहली पुण्यतिथि पर गुवाहाटी सब जोन प्रभारी बीके जोनाली, माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से बीके डॉक्टर नवज्योति व अन्य लोगों ने बीके कविता के प्रति अपनी कृतज्ञता की व्यक्त। दिल्ली के रोहताश नगर सेवा केंद्र के द्वारा नॉर्थ ईस्ट डिप्टी कमिश्नर दिल्ली ऑफिस में आयोजन। बीके बलबीर और बीके सिमरन ने बताया कि मिसअंडरस्टैंडिंग से परिवार हो या कार्य क्षेत्र सभी में परेशानियां पैदा हो जाती हैं। इसके साथ ही सरल व्यवहार के द्वारा रिश्तों को बेहतर बनाने के दिए टिप्स। आगे हरियाणा अम्बाला कैंट तथा शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग द्वारा विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। आर्मी एरिया में स्थित रानी का तालाब में सुबह के शुद्ध व सात्विक वातावरण में सब जोन प्रभारी बीके आशा, बीके शैली, बीके संतोष समेत अन्य बीके सदस्यों ने संगठित योग के द्वारा शांति और सद्भावना के फैलाए वाइब्रेशंस। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर आर्ट गैलरी म्यूजियम के द्वारा कार्यक्रम हुआ आयोजित। रीजनल टूरिज्म ऑफिसर दीप्ति वत्स समेत कई ट्रैवल एजेंट, अधिकारी व टूरिज्म गाइड को मुंबई से आए नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके कमलेश ने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर डाला प्रकाश। इसके साथ ही आगरा के 5 स्टार होटल JP पैलेस में स्टाफ के लिए जर्नी विद हार्मनी विषय पर आयोजन। बीके कमलेश ने विषय पर किया संबोधित। होटल के उपाध्यक्ष हरि सुकुमार ने बीके सदस्यों को किया सम्मानित। बीके मधु, बीके माला समेत अनेक सदस्यों का रहा मुख्य योगदान। आबू रोड के किवरली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आध्यात्मिकता द्वारा ही नैतिकता और बौद्धिक विकास संभव विषय पर कार्यशाला। RJ बीके पवित्र ने बताया कि जीवन में नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान कितना आवश्यक है। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर ब्रह्मा कुमारीज के पूर्व महासचिव बीके निर्भय की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने सुनाई निर्भय भाई जी की विशेषताएं।
इंदौर के कंट्रोल ऑफिस में ब्रह्मा कुमारीज के यातायात प्रभाग के द्वारा तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर आयोजन। बीके नारायण ने कहा कि स्वस्थ तन एवं स्वस्थ मन के लिए राजयोग के द्वारा अपने विचारों को सकारात्मक दिशा प्रदान करें। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुशील तिवारी, बीके दुर्गा समेत अनेक लोग उपस्थित। महाराष्ट्र अशोकनगर के धुले सेवा केंद्र के बीके कमलेश, बीके प्रमिला, बीके गणपत ने कलेक्टर जितेंद्र पापलकर से मुलाकात कर ब्रह्मा कुमारीज के दिव्यांग जनों के सेवाओं के बारे में दी जानकारी। मध्य प्रदेश बैतूल के उर्वशी ग्लोबल प्ले एंड हाई स्कूल अथनेर में नशा मुक्त जागरूकता कार्यक्रम। बीके सदस्यों ने बच्चों को हर प्रकार के नशे से बचने की दी प्रेरणा। ग्वालियर के एम्बेसडर होटल में विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। डॉक्टर चंद्रशेखर बरुआ, वरिष्ठ समाज सेवी एवं होटल व्यवसाय राधा कृष्णन खेतान, गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर के निदेशक बीके ज्योति ने सभी को बताया पर्यटन का महत्व। विश्व पर्यटन दिवस पर तिगरा डैम ग्वालियर में कार्यक्रम। भाजपा मंडल अध्यक्ष रामकुमार गुप्ता और बीके ज्योति ने बताया कि यदि हमारे जीवन में तनाव है तो हमें कुछ समय के लिए प्रकृति की गोद में चले जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ समौदा उप सेवा केंद्र के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान और सकारात्मक चिंतन से स्वस्थ सुखी जीवन विषय पर नवीन प्राथमिक शाला में आयोजन। माउंट आबू से आए बीके भगवान, आरंग सेवा केंद्र प्रभारी बीके लता, बीके गरिमा, पूर्व भाजपा ग्रामीण मंडल के देवनारायण साहू ने राजयोग मेडिटेशन पर दिया बल। एक बार आत्मा ऊपर शाही 4 युग पूरा करके जाते हैं तो त्रेता युग शुरू हो गया और आत्मा ऊपर शाही 33 करोड़ हो गए। ये दोनों युगों को स्वर्ग कहते हैं। सतयुग त्रेता को 2500 वर्ष तक स्वर्ग चलता है। उसके बाद ये 33 करोड़ आत्माएं द्वापर युग में जब आती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह इन विकारों के वश हो जाते हैं। इसके साथ ही आरंग के बद्री प्रसाद लोधी शासकीय महाविद्यालय में बीके भगवान ने शिक्षकों को बताया जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू ने मूल्यों की कमी को समाप्त करने का दिया संदेश। और सत्य से सत्य को जानना, ये चोरी करना, मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, ये सारी बातें असभ्यता है, जिसको एक दूसरे शब्द में कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। शिक्षा का मूल ध्येय बंधनों से मुक्त बनना, नशे का बंधन, विष्णु का बंधन, फैशन का बंधन, बुरी आदतों का बंधन से मुक्त बनना, सात विद्या का विमुक्त है। शिक्षा लेने के बाद मेरे जीवन में मूल्य नहीं आए, मेरी शिक्षा अधूरी है। वहीं आरंग सेवा केंद्र पर एक दिवसीय राजयोग साधना कार्यक्रम में बीके भगवान ने सेवा केंद्र प्रभारी बीके लता की उपस्थिति में कहा कि राजयोग के द्वारा हमें अपने कर्मेंद्रियों पर संयम कर कर्म में कुशलता आती है। इसी तरह आरंग के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नैतिक शिक्षा से सशक्त नारी विषय पर बीके भगवान ने किया संबोधित। प्राचार्य सरोजनी केसकेटर समेत अनेक शिक्षक व बच्चे उपस्थित। क्योंकि भविष्य में जब समाज में जाएंगे, समस्या आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, मूल्यों के आधार से उस समस्या का समाधान कर सकेंगे। केवल रोजगार प्राप्त करना, पास होना, नौकरी करना, पेट भरना, यह हमारा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है एक गुणवान चरित्रवान व्यक्ति बनना। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।